ओके जी। ये है आपके पास सबसे पहले आपको बता दें कि ये जो है पेज नंबर, जैसे कि स्टूडेंट ने कहा, ये चैप्टर नंबर 3 का, ये देखें 328, यानी कि चैप्टर नंबर 3 का 20 एक्सरसाइज का 328 क्वेश्चन, 29 क्वेश्चन। ठीक है। इस तरह से बेसिकली मैंने यहाँ से सिर्फ क्वेश्चन को गेट करना है। बेसिकली आई हैव टू गिव यू द आइडिया दैट हाउ टू सॉल्व द मीडियन एंड द मॉड। ठीक है। मीन हम पहले कर चुके हैं सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर। मीन, मीडियन, मॉड आर थ्री मेन फार्मूलाज विच आर यूज्ड इन द मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी। तो ग्रुप के अंदर ही सवा मैंने आपको लास्ट टाइम एक्सरसाइज में करवाया था, मीन करवाया था ग्रुप में। नाउ इट इज मीडियन, और मीडियन एंड मॉड। ठीक है। और इसके बाद जो है आपके साथ शेयरिंग की जा सकती है, यानी कि मीडियन की चले एक क्लास कर लेंगे और मॉड की एक दो क्लासेस आपके साथ शेयर कर लेंगे। शॉर्ट क्लासेस कर लेंगे ताकि एक मीडियन का सेक्शन हो जाए और एक जो है वो मॉड का सेक्शन हो जाएगा। अच्छा जी। बेसिकली मेरे ये है कि मैंने यहाँ से सिर्फ क्वेश्चन पिक करना है। बेसिकली ग्रुप का जो मीन है उसकी हमने डिस्कशन की हुई है। अच्छा जी। पेज नंबर देखिए 95 है। 90 से आप देखें चैप्टर नंबर 3 फॉर एग्जांपल, यानी ये वही चीज है। हम्म। जी जी, मोहम्मद अनीस। ठीक है। यस, मोहम्मद अनीस। जी मैम, मैं कहना चाह रहा हूँ थोड़ा सा आप क्या बोलिएगा, आपकी आवाज़ थोड़ी थोड़ी डिस्टॉर्टेड आ रही है। क्या आ रही है मेरी आवाज थोड़ी सी? मैम डिस्टॉर्टेड आ रही है, सही नहीं आ रही, थोड़ा सा ना आप इसका सही से रीजन, मेरी बात बोलिएगा मैम। सुने स्टूडेंट, इसका रीजन है कि वो जिन स्टूडेंट के साथ ऐसा इशू हो रहा है ना, उनका नेट का प्रॉब्लम है। ठीक है। नेट की कनेक्टिविटी आप अपने सिस्टम में देखिएगा, जिनके हो के भी आवाज कम आ रही है, डिस्कनेक्ट होके आ रही है, तो ये आपकी तरफ से नेट का इशू है। उसको जरा सा देख लीजिएगा। अच्छा, आप जरा देखें स्टूडेंट, इसके अलावा मैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो है वो आपके साथ शेयर भी कर दूंगी, उसमें वॉइस बिल्कुल क्लियर होगी। लेकिन इस वक्त आप ऐसी जगह पे बैठे जहाँ पे जरा राउटर की जो है सिग्नल्स आपके पास ठीक आए। अच्छा, आप जरा देखें जरा स्टूडेंट के अब हम बात करते हैं जी। अ, किसी भी तरह के क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल बॉब हेडन इज कैलकुलेटिंग द एवरेज ग्रोथ। एवरेज मींस ही मीडियन, मीन मीडियन मॉड है, ग्रोथ फॉर फैक्टर फॉर इज stereo store over the last 16 years, and using the okay using the geometric mean, he come up with खैर यहाँ पे तो हम जी तमाम स्टूडेंट्स, मेरा ख्याल है ये बार बार ऑप्शन दे रहा है कि ऑन इंसर्ट करें, एडमिट करें जी। दो स्टूडेंट है। ओके जी। फॉर हिज स्टीरियो स्टोर 16 ईयर 6 ईयर से है, यूजिंग अ ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन भी आपको करवा देंगे। He comes up with the answer of 1.2 for individually growth factors for the first 5 years, but this is but Bob lost the record for the sixth year after he calculating the mean. चलो खैर, ये तो और टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे जरा देखिएगा, इस तरह से कोई लिस्ट आ सकती है वीक 1 2 3 4 5 6 7 8 की, उसके अंदर इनकम हो सकती है। देखते हैं इसमें क्या है। Lisa's quick stop has been attracting customers by selling milk at a price 2% below that of the main ग्रोसरी स्टोर इन टाउन। ठीक है। ये एक बात होती है कि कभी भी आप किसी को कोई कंसेशन देते हैं, इस वजह से आपकी जो सेलिंग है वो ज्यादा होती है। फॉर एग्जांपल मैं एकेडमिकली तौर पे देखूं, तो वो टीचर्स जो कि थोड़ा सा 500 रुपीज का जरा कम डिस्काउंट कर दें, मतलब, तो उनकी एकेडमी जो है वो थोड़ी ज्यादा जो है वो चलेगी। और उसकी रीजन क्या है, सिर्फ वो थोड़ा सा डिस्काउंट तो करते हैं लेकिन उनके फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है। तो इसी तरीके से इसने प्राइसेस ऑफ द जो भी इसकी कमोडिटी है, सेलिंग मिल्क है, तो उसके लिए। अच्छा जी। अब है गिवन बिलो आर लिसास प्राइसेस फॉर अ गैलन ऑफ मिल्क फॉर अ 2 मंथ पीरियड। ठीक है। ये 8 वीक्स होते हैं 2 मंथ्स के अंदर, तो उसने उसकी एवरेज बताई है प्राइस की। व्हाट वाज द एवरेज रेट ऑफ चेंज इन प्राइस एट लिसास क्विक स्टॉप है। ठीक है। ये जस्ट लाइक इसकी जी, मैंने फिर ये तमाम है स्टूडेंट एडमिट ऑल कर दिया है। अच्छा जी। अब यहाँ से जी खैर ये इसकी है कि उसने कहा है कि क्या इनके अंदर डिफरेंस आ रहा है, यानी इसकी एवरेज जो है वो डिस्क्राइब कर दें या फिर
मीन्स यहाँ पे आपने इस तरह से, यानी मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन का बताया है। खैर अब यहाँ से आप देखिएगा मीडियन है, पेज नंबर 97 है आपके सामने। ये आपके पास अनग्रुप्ड का मीडियन था, जो मैंने आपको बताया था कि एक में अगर आपके पास इवन नंबर्स हैं तो वो n/2 वैल्यू होती है, और ऑड नंबर है, और अगर इवन नंबर है तो वो n+1/2 वैल्यू आपके पास होती है। ठीक है? अच्छा जी, अब हम देखते हैं अबाउट द टॉपिक ऑफ द ग्रुप मीन के बारे में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने आपको जिस तरह से ये क्लास में अगर कराया था कि क्लासेस इस तरह है, ये फ्रीक्वेंसी है। मैंने आपको क्लास के अंदर फ्रीक्वेंसी बनानी सिखाई थी। ठीक है, ये ब्लू पॉइंट जो है स्टूडेंट लगा रहे हैं ना, ये अपने अक्सर स्टूडेंट जो है वो मोबाइल के अंदर जब करते हैं तो तब भी प्रॉब्लम करता है, तो इसलिए ना। अच्छा, तो यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी है। मैंने आपको जो क्लास में करवाया था वो फ्रीक्वेंसी बनाना सिखाई थी। इस वक्त मीडियन का काम हम थोड़ा करेंगे। ठीक है, कि मीडियन जो है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पे बना बनाया जो है वो आप जो है वो शेयर करेंगे, उसके साथ आप करेंगे। ठीक है, ये मीडियन जो है ये आपको इस तरह से कि कैसे ये चीजें कैलकुलेट करते थे, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट करके थोड़ा सा बताया गया है अभी आपको। ये बेसिक फार्मूला था, L+W मीन्स H/F × N/2 - C। लेकिन मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि ये इसके बारे में डिस्कशन है। एफ जो है वो इसने जरा डिफरेंट नोटेशंस यूज की हैं, लेकिन मैं आपको अभी जो है इसका बता देती हूँ। खैर ये आप एडवांटेजेस डिस्कस कर सकते हैं। अब मैं चाह रही हूँ कि बजाय इसके कि कोई अनग्रुप्ड सा डाटा लेके हमने जैसे क्लास में किया था कि पहले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई थी। अदरवाइज अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बनी हुई तो फिर आपने डाटा से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को क्लास का सूटेबल इंटरवल ले लें। कि आपकी, मैंने आपको कहा था क्लास इंटरवल 5 लें, लेकिन अब मैं अपनी स्टेटमेंट चेंज करती हूँ, क्योंकि 5 से वो याद होगा आपको कि 1499 आखिरी क्लास थी, और पहली क्लास जो थी वो मेरा ख्याल 200 थी, तो वो बहुत ही ज्यादा बन गई। इसलिए आप लोग इस तरह किया करें कि कम से कम जो है वो 5 to 7 तक क्लासेस आपकी बन जाए ना। ठीक है। अ- अच्छा जी, अब कोई सा क्वेश्चन मैं ले लेती हूँ जिसके अंदर के क्लासेस गिवन ही हो, जैसे कि फॉर द क्लास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन which number item represent the median, which class contains the median, what is the width of the equal steps। अच्छा, ये which class contains the median से इस तरह की बातों से तो ये है ना, आप नंबरिंग कर लें 1 2 3 4 5, 5 क्लासेस हैं तो तीसरे नंबर वाली क्लास मीडियन को शो करेगी। व्हाट इज द विड्थ ऑफ इक्वल स्टेप्स इन मीडियन क्लास। इक्वल स्टेप्स का मतलब है कि एक क्लास का दूसरे से इंटरवल कितना है, तो वो एच देखें तो आपके पास 10 से लेके 19.5 तक है। तो बेसिकली तकरीबन 10 आ जाता है इसके अंदर, H = 10। व्हाट इज द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द मीडियन फॉर दिस डाटा, और ये। अच्छा खैर यहाँ से तो जो भी चीज़ आपको गिवन है, मैं आपको बेसिकली ये देखिए इस तरह से क्लास आ सकती है। ठीक है, ये 9 7/2 ये इसको होल नंबर्स में करके आप ठीक करेंगे। तो मैं इस वक्त हूँ इस चीज़ में कि आपको एक फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ही मिल जाए, और उसके अंदर ही आपको जो है ये देखें क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या होती है। पहला नंबर है 12, 12 + 14 जो है वो 26, फिर 26 + 27 जो है वो 53, इस तरह करके ये क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है। अच्छा जी, मैं सूटेबल सभी क्वेश्चन देख रही थी ताकि आपको जो है मीडियन के बारे में आइडिया हो सके। कोई सा फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लिया जा सकता है, इसके अंदर इसने बिल्कुल ही। अब ये क्वेश्चन कुछ भी है, कंप्यूट द मीन मॉड फॉर दिस डाटा एंड द कंप्यूट द मीडियन। चले इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं। 343 क्वेश्चन नंबर। ठीक है, आपको मैंने अब कहा, मैंने क्लास में आपको बता दिया था कि आपने कैसे जो है वो मीडियन को डिस्कस करना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है। ठीक है, इन द क्लास जो है वो मैं आपको अगेन जो है वो यानी कि एक डाटा से कैसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं और वहां से कैसे मोड कैलकुलेट करते हैं, ये भी आपको क्लास में बता देंगे। लेकिन यहाँ पे फिलहाल देखिएगा, होपफुली कि आप सबके सामने थोड़ा सा जूम कर लूँ से चाहे। ठीक है, तो द नंबर ऑफ द सोलर हीटिंग सिस्टम अवेलेबल टू द पब्लिक इज क्वाइट लार्ज एंड देयर हीट स्टोरेज कैपेसिटीज
quite varied. Here is a distribution of heat storage capacity in days of 28 systems that were tested recently by university laboratories. अब यहाँ पे ये classes हैं. These are the classes. There, how many classes are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 classes. And there is a corresponding frequency of each class. ठीक है. 0 से 0.99 तक जो है वो 2% थे, यानी कि 2 फ्रिक्वेंसीज थी. ठीक है. और 1 to 1.994 इस तरह से करके फ्रिक्वेंसी है. अब यूनिवर्सिटी लेबोरेटरीज इन knows that it report on the test will be widely calculated, widely circulated and used as the basis for the text legislation on solar heat allowances. It therefore wants the measures it uses to be as reflective of the data possible. अच्छा जी. और ये है इसके बारे में टैक्स लेजिस्लेशन ऑन सोलर हीट अलाउंस. ठीक है. कंप्यूट द मीन. हम मीन आपको सिखाया जा चुका है ग्रुप मीन के अंदर, आपको जो लास्ट वीडियो थी. अब मैंने आपको असाइनमेंट देनी है अबाउट द टॉपिक ऑफ मीडियन या मॉड इन द क्लासरूम. ठीक है. ये दोनों चीजें आप करके आएंगे. कंप्यूट द मॉड है और सी पार्ट है कंप्यूट द मीडियन. मैं आपको सी पार्ट कराने लगी हूँ. ठीक है. यानी कि आगे उसने बात की है, सिलेक्ट द आंसर्स अमंग पार्ट्स ए बी एंड सी दैट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ द टेस्ट डाटा एंड जस्टिफाई योर चॉइस. अच्छा, अब यहाँ से हम बात करते हैं कि बेस्ट क्या होता है. बेस्ट इसकी क्या है कि मीन लेस देन होना चाहिए मीडियन से, मीडियन लेस देन होना चाहिए मॉड से. इनके जो आंसर्स हैं उसमें बेस्ट ऑप्शन ये होता है दैट मीन इज लेस देन मीडियन, मीडियन इज लेस देन मॉड. ये मैं अभी इसका रिलेशन लिख के देती हूँ. अच्छा जी, ये क्वेश्चन नंबर 343 जो है उसको पहले जरा नोट डाउन कर लें हम. यहाँ से मेरा ख्याल है पेंट की शायद ऑप्शन पे जाना पड़ेगा. जी, रिव्यू में चलो मैं पेन को लिख. जी, मैं इसमें पेन के से मैं डिवाइस पर जाना चाह रही हूँ. अगर ना हुई तो फिर मैं अच्छा एक मिनट. यहाँ पे ये पेन की डिवाइस को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ये प्रॉब्लम आ रही है. चले खैर, फिर मैं यही इसी का पेन यूज करती हूँ. जी, स्टूडेंट है, किसी को आइडिया हो कि ये रिव्यू पे जाके ही हमारे पास यूज होता है, अदरवाइज तो खैर एक पेड का ऑप्शन भी है. सॉरी, नहीं, पेड पे नहीं. अच्छा जी, चले खैर, अदरवाइज तो फिर मैं इसका ही पेन यूज कर लेती हूँ. चले, डिफरेंट सा कलर यूज करते हैं. कोई येलो तो नजर ही नहीं आएगा. नहीं, ग्रीन. अच्छा जी, तो स्टूडेंट हम बात कर रहे थे अबाउट द टॉपिक ऑफ के. मैं जरा सा इसकी जो वैल्यूज हैं पहले उसको मैं मेंशन कर दूं. अ, हम पहले इसको जरा मिनिमाइज कर लें ताकि आपको क्वेश्चन जो है वो भी सारा शो हो जाए.
अच्छा जी। अच्छा जी, ये क्वेश्चन है इसका, और ये मैं अभी मेंशन कर देती हूँ कि कितना क्वेश्चन नंबर है, और यहाँ से हम जो है, मैं बेसिकली यहाँ पे जो है आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके जी। डेज हैं सबसे पहले आपको बता दें, ठीक है। एंड सेकंड कॉलम इज फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये है आपके पास, मैंने यहाँ पे पहले, आपने हमेशा जो है स्केल की हेल्प से, जरा नीट एंड क्लीन आपका काम होना चाहिए। 0 to 0.99 से 2, एंड 1 to 1.99, एंड 2 to 2.99, 99, 3 to 3.99, 4 to 4.99, 5 to 5.99, 6 to 6.99। बिल्कुल राइट साइड पे चला गया। खैर, ये बिल्कुल आपका सीधा होना चाहिए लाइन को। अच्छा जी, ये आपका टोटल हो जाएगा। और ये लाइंस आपने लाजमी तौर पे टेबुलेटेड फॉर्म में, यू हैव टू ड्रा मस्ट द लाइंस इन द टेबुलेटेड फॉर्म स्टूडेंट, लाइक दिस वे। ओके, 2 4 6 7 5 3 1, 5 3 1, ठीक है। अच्छा जी, ये इसके सम हो जाएगा, दैट इज द सम, समीशन एफ मीन्स द टोटल, ठीक है। 6 4 10 10 to 12। अच्छा जी, कैलकुलेटर का यूज आपने करना है लाजमी। 10 12 19 19 and 5 24, 24 3, 27 and 28, ठीक है। दैट इज इट्स सम, ठीक है। मेरा ख्याल है इसमें डिस्कशन भी थी कि 28 के बारे में। अच्छा जी, अब यहाँ पे आपने मीन है, मीडियन है, मोड है, और इनका बेस्ट रिलेशन है, ठीक है। जी, मैं जरा एक दफा इस क्वेश्चन को जरा देख लूं। जी, 28 सिस्टम है, ठीक है, हमारे पास 28 आ चुका है, ठीक है। और इसके अलावा आपने इसके पार्ट्स जो है वो देख लेने हैं, कि आपने मीन पढ़ा ए पार्ट में, मीडियन मॉड है, फिर मीडियन है सी पार्ट, ठीक है। 343 क्वेश्चन नंबर है। ओके जी। अच्छा, अब मैं इसको हाईलाइट करती हूँ ना, तो ये बिल्कुल इस तरह साइड पे आ जाएगा। चले, ठीक है। बेसिकली ये है कि मैं अगर इधर का पेन, चले खैर, अब मैं आप को यूज करके दिखा रही हूँ कि इसी के बारे में डिस्कशन है, सोल्यूशन है। होपफुली क्वेश्चन नंबर था 343, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने सी, इसका सी पार्ट है, कैलकुलेट द मीडियन। मीडियन है, आपने क्वेश्चन को देख के ही अंडरस्टैंड कर लेना है कि ये इसका ग्रुप मीडियन। जब भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, या कहा जाए मेक द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इट मीन्स कि ग्रुप प्राप्त करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके अंदर है कि आपने अनग्रुप की भी मैंने आपको बता दिया था कि अनग्रुप्ड जो है वो आपने कैसे करना है। अच्छा, अब इसके बाद है मीडियन का जो नोटेशन है वो यूज होती है ये ऐसे, L+H/F × N/2 - C, ठीक है। ये है इसकी आपके पास कैलकुलेट द मीडियन ग्रुप के बारे में, ठीक है। C फॉर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, N/2 इज द समीशन F/2, ठीक है। N/2 को आपने लिखा, दैट इज इक्वल टू समीशन F/2। सबसे पहला जो काम है वो आपने इसको फाइंड आउट करना है N/2 का, उससे आगे आपका एक टेबल जनरेट हो जाएगा। लेकिन सॉरी, एक काम हमने जो छोड़ दिया है वो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसको आप C.F भी जो है वो लिखा जाता है, ठीक है। CF भी कहते हैं, C.F भी कहते हैं, ठीक है। ये लाइंस बिल्कुल सही नहीं ड्रॉ हो रही।
अच्छा जी, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी की बस जरूरत पड़ती है, एक और क्लास भी आपकी स्टूडेंट होगी, एक और लिंक भी ज्वाइन करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ द मॉड, ताकि मैं ये कह रही हूँ आपका काम जो है ना ज्यादातर रिकॉर्डेड हो जाए, ताकि आप बाद में ना उसको देखते रहें। अच्छा जी, फर्स्ट है टू, टू एंड ये, ठीक है, ये इसको आपने इस तरह से प्लस करना है। 4 + 2 इज इक्वल टू 6, दिस इज द क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ। इसमें ये नहीं बताता है वो कि यानी मैं सेकंड क्लास तक पहुंचा हूं तो उससे पीछे वाले तक की कितनी तादाद हो चुकी है, कितनी फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट हो चुकी है। 6 + 6, ठीक है, इसको और इसको आपने किया ऐड, मैं थोड़ा सा प्लस का साइन इस तरह लगा दूं, हाँ जी, 12, 12 + 7 19, 19 + 5 24, 24 + 3 27, एंड 27 + 1, यानी कि यहाँ पे आप मेंशन भी चाहे करें, 6 + 6 इज इक्वल टू 12, 12 + 7 इज इक्वल टू, दिस इज द स्टेप। ये इसका इस तरह नहीं है कि स्टूडेंट जो है लॉजिकली तौर पे जल्दी से लेके आंसर ले आए, दिस इज नॉट द वे। आपको प्रोसीजर सारा करना होगा। 27 + 1 इज इक्वल टू 28, एंड दिस इज, और ये आपस में डेफिनेटली तौर पे आप देखेंगे कि ये आपस में इक्वल आएंगे। अच्छा जी, ये कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी हो गई है। यहाँ पे अब हम टेबल लगाते हैं। अच्छा जी, समीशन एफ जो है वो आपका एन होता है, समीशन एफ 28/2, तो 28 को मैम, आप, ये यस, जो आपने ऊपर फार्मूला लिखा है एक्स बार और इज इक्वल टू एल प्लस एच और एफ, इसके नीचे आपने लिखा है एन और टू, ये अलग फार्मूला है, और इस समीशन एफ और टू। जी, यहाँ पे स्टूडेंट आपने सबसे पहले इस टेबल की वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले n/2 निकालना है। इसकी हम जी। हर वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, सही है। और उसमें एन फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द n/2। n/2 की आप सबसे पहले वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। और इस n/2 की वैल्यू निकालने से आपको टेबल के अंदर एक स्मॉल टेबल, आप एक और एक सेक्शन को आप हाईलाइट करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये इसी फार्मूले के अंदर भी मैंने वैल्यूज लिखनी है, जी। ठीक है, लेकिन जी। उसमें सबसे पहले n/2 आपके पास निकालेंगे, फिर आप c निकालेंगे, फिर आप h, फिर f, फिर l, ठीक है। अच्छा एन अब, हमारा टोटल नंबर होगा एफ, और उसको हम डिवाइडेड बाई टू करेंगे, पहले हम ये यस, चीज करेंगे, फिर समीशन ऑफ एफ और डिवाइडेड बाई टू करेंगे। यस, और ये आपका 14 आ जाता है कैंसिल करने से, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ये आ गया रिजल्ट 14। अब क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में आप ही बताएं 14 कहाँ पे आ रहा है आपके पास, 14 से बड़ी वैल्यू आ जाए सी एफ के अंदर, छोटी ना आए, बताइएगा कौन सी क्लास के अंदर आ रहा है, कौन सी वैल्यू आ रही है इनमें। ट्वेल्व से नीचे वाली जो ऊपर ज्यादा वाली, 1 2 3 4, वो जो कॉलम 19, वाली है 19। 19 आ रही है। मैं इसको जरा डिफरेंट, ये वाला जो टेबल है, इसको आपने इस तरह से सारे स्टूडेंट्स जो है इसको डबल कर देंगे। मैंने तो खैर डिफरेंट कलर यूज कर लिया ना, लेकिन आप लोगों ने इसको जरा डबल ट्रिपल करके कलर कर देना है, ताकि ये बॉक्स जो है वो आपका हाईलाइट हो जाए, ठीक है। और इसके पास आपने लिख देना है कि मीडियन, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग हो गई है स्टूडेंट, ये मीडियन लिखा हुआ है। चलिए दोबारा लिख देते हैं, जगह कम है तो यहाँ पे पास ही छोटा सा आप मीडियन लिखेंगे, ठीक है, मीडियन का टेबल, सही है। इसके ऊपर वाली वैल्यू जो है वो क्या होगी, सी, ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, सही। और ये वाली जो वैल्यू है ये एफ कैलकुलेट होगी, ठीक है, सारी एफ की वैल्यूज हैं, लेकिन ये एफ होगा, यानी कि यहाँ पे जो एफ आने लगा है वो आपके पास ये सी की वैल्यू, ये एच तो आपको बताया हुआ है कि एच इस तरह से कैलकुलेट करेंगे आप, इस तरह एच में दोनों क्लासेस की जो लोअर बाउंड्रीज हैं उनको माइनस करेंगे, लेकिन पॉजिटिव साइन होगा, ठीक है। ये इसको पहले करें, इसको बाद में 1 - एच, तो जस्ट लाइक मैं यहाँ पे सी लिख रही हूँ क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, पेन यूज मैम, डिफरेंट। ये आपने अभी बताया लोअर, दोनों की लोअर बाउंड्री को माइनस करना है हमने, हाँ तो जी, हमारे पास ऐसे आ जाएगा। एच आ जाएगा जी, पहली दो क्लासों को लोअर बाउंड्रीज को माइनस कर दें तो आपके पास एच आ जाएगा, ठीक है। एच इज इक्वल टू 1 - 0 = 1, और एच हो गया। एफ जो है वो मैंने आपको बताया है कि इसी बॉक्स के अंदर जो एफ होगा ना फ्रीक्वेंसी का 7, और एल जो है वो इसी का ये वाली लोअर बाउंड्री कहलाएगी, ठीक है, एल।
जो ये सारी लिमिट्स हैं लोअर लिमिट्स हैं, ये सारी अपर लिमिट्स हैं, ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट 3 हो जाएगी। ठीक है जी, ये आपके पास 3। एनी क्वेश्चन? ठीक है स्टूडेंट, मैं वापस उसको उसी कलर में लेकर जा रही हूँ। जी ठीक है स्टूडेंट। मैम अनग्रुप डाटा का कैसे होगा? ये तो ग्रुप्ड है ना, तो अगर अनग्रुप्ड आ जाए तो कैसे होगा? अनग्रुप का तो फार्मूला अनग्रुप का क्लास में करवाया नहीं हुआ आप लोगों को स्टूडेंट? पहली क्लासेस में अनग्रुप करवाया हुआ आपको फार्मूला? एक दफा मेरे ख्याल रिवाइज है वो कर ग्रुप। देंगे, रिवाइज कर देंगे एक दफा। ठीक है, उसकी भी कोई वीडियो बना के आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियोस लाजमी सब्सक्राइब लाजमी करें चैनल को, शेयर भी करें विद डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के साथ। ये बेसिकली आप लोगों के लिए चैनल बनाया था मैथमेटिक्स का। ठीक है, इसके अंदर सारी वीडियोस आप, मैम मैम वो चैनल नहीं मिल रहा मुझे। ये आपको सीआर ने मैसेज नहीं किया था लास्ट क्लास के जो रिकॉर्डेड किया लेक्चर? था मैम। तो उसी को क्लिक करेंगे वैसे मैम मैं। किया था। अच्छा जी, मैं वैसे इधर मैं मेंशन कर देती हूँ आपको कि जो मेरे मैं अभी बल्कि जी मैम दोबारा कर दे मेंशन यहाँ प्लीज। पे मैं लिख के देती हूँ। जी, ये चैनल का नाम है मैथमेटिशियन। इसको आप नेट पे लिखेंगे ना, मैथमेटिशियन सुमेरा नदीम, तो आप वैसे ही पहुंच जाएंगे आगे। आप अपनी सुमेरा नदीम, ठीक है, मैथमेटिशियन सुमेरा नदीम। तो अच्छा जी, खैर अब हम वापस आ रहे हैं। ये जैसे आपको जो लिंक आपको शेयर करते हैं ना, वो जैसे चैनल ओपन होता है तो उसको आप लोग सब्सक्राइब करें। और इसको इसके अलावा उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा जो है स्टूडेंट हो। जी, ये स्टूडेंट इसके बिल्कुल 10 मिनट रह गए हैं। मैं जरा जल्दी से इसको पहले आपके साथ शेयर करूं, 1 मिनट। जी जरा गौर से जल्दी से देखिएगा, ताकि मैं इसके बाद हम एक और स्टूडेंट करेंगे लेक्चर शेयर। तो अच्छा जी, अच्छा यहाँ पे जरा देखिएगा, दोबारा से जो है आप लोग क्या करेंगे। जी, यहाँ पे जरा देखें कि आप लोगों ने दोबारा इस फार्मूले को लिखेंगे इस तरह से। ठीक है, मीडियन मतलब मीडियन आप लिख दें, सी पार्ट है इसका, मीडियन आप लिखें। ठीक है, मीडियन का फार्मूला आपने लिखा है एक्स बार, इसकी एक्स टिल्डा स्टाइल में होता है। ठीक है, ये मीडियन को शो करता है, एल प्लस एच बाई एफ इंटू एन बाई टू माइनस सी। ठीक है, आपने ये कहा कि ये जो वैल्यूज है ना सारी, ये वैल्यूज पुट कर रहे हैं आप बाय पुटिंग वैल्यूज। तो एक्स मॉड इज इक्वल टू एल की जगह पे आप पुट करेंगे 3 प्लस एच की जगह पे आपने पुट किया 1 बाय एफ की जगह पे आपने पुट किया 7 इंटू एन बाय 2 की जगह पे पुट किया 14 माइनस सी की जगह पे आपने पुट कर दिया है 12। ठीक है, ये आपने सारी वैल्यूज आपने, तो आपने 3 प्लस 1/7, 14 - 12 = 2। तो यानी कि पहले आपने ब्रैकेट वाला पोर्शन सॉल्व करना है, फिर मल्टीप्लाई वाला। 3 + 2/7, ठीक है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई, फिर 3 + 2/7 जी बताइएगा कितना होता है? 0.1, 0.18 मेरा ख्याल है इतना हो। अच्छा, ये आ जाता है 3.18। ठीक है, तो ये आपका मीडियन आ जाता है। ठीक है, दिस इज द रिजल्ट ऑफ द मीडियन, ये आपका आंसर है। बस यही आपने करना है इफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन। ठीक है, तो अच्छा जी, ये तो आपका आंसर आ गया है, ये आपका आंसर आ गया स्टूडेंट। ठीक है, अच्छा अब जितनी क्लास रहती है मैं थोड़ा सा अनग्रुप का बता देती हूँ आपको। ठीक है जी, अनग्रुप्ड के साथ मीडियन देखिए, हम मिक्स ना कर जाइएगा। ये मीडियन था, मैं इसके लिए जरा डिफरेंट ही कलर यूज कर लेती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यूज कर लेती हूँ पिंक कलर। ये देखें, ये मीडियन है ग्रुप के साथ। ठीक है, ये मीडियन जो है ये ग्रुप के साथ है। मैं यहाँ पे आपको जरा अनग्रुप्ड का बताती हूँ। अब अनग्रुप्ड के अंदर ना दो वैल्यूज होती हैं। अच्छा, ये वाली चीज है ना, ये मैं इसको 3.18 है मीडियन, इसको रखेंगे हम। ठीक है, मैं असल में आपको मॉड के लिए यही टेबल यूज करना चाहूंगी।
ठीक है, आप लोगों ने इसी लिंक को अगेन ज्वाइन करना है, 6 मिनट्स हैं इसके लेफ्ट रहते हैं। अच्छा, जैसे देखिएगा अनग्रुप्ड के अंदर, ठीक है, अनग्रुप्ड मीडियन जो है वो आप कैसे निकालते हैं। अगर आपके पास डाटा है 157, ठीक है, आप 15731, आप इसको सबसे पहले अरेंज करेंगे। तो 1,1,3, दो जितनी दफा रिपीटेड वैल्यूज है उनको 3, और इसके अंदर एन जो है वो आपका है नंबर 1 2 3 4 5 5, ठीक है, ये मैंने अपनी तरफ से एग्जांपल देके आपको बता रही हूँ। 5 है, आपने इसको अरेंज किया। जो मिडल मोस्ट वैल्यू है ना, मतलब इसका जो मीडियन होगा वो होगा n/2th वैल्यू, ठीक है। अब n जो है वो 5 है, 5/2, 1 2 3 4 5, n/2th वैल्यू, n+1/2th वैल्यू, हाँ जी, n+1/2th वैल्यू है स्टूडेंट। n+1 है 6, ठीक है, 6/2 यानी कि 6/2th वैल्यू का मतलब है थर्ड वैल्यू। ये थोड़ी जगह बहुत ही कम है, ठीक है, 2 और 6 को आप डिवाइड करें तो 3 आ जाता है थर्ड वैल्यू। तो थर्ड वैल्यू जो है ना वो अरेंज डाटा के अंदर 1 2 3, ये आपका, आप कहेंगे कि ये मेरे पास जो है मीडियन है वो 3 है, ठीक है। चलें जी, खैर 3.18, चलिए एक मिनट रहिएगा। 3.18 इस सवाल का आंसर मैं लिख के ना, तो मैं अभी आपको दोबारा से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। 3.18 इसका आंसर मैं साइड पे लिख दूँ। ये मैंने अब मॉड के लिए जो है वो लिखना है। CF को भी कैंसिल कर रहे हैं हम। जी, ये मैंने असल में, मुझे ये क्वेश्चन चाहिए था। अच्छा, जी जी, तैमूर अहमद। अच्छा, यहाँ पे जरा देखिएगा, 2 3 मिनट के अंदर बता रही हूँ मैं। तैमूर अहमद, अपने मोबाइल को जरा करें, इसको म्यूट करें, मेरा ख्याल है, नहीं तो अदरवाइज आई विल क्विट यू फ्रॉम द क्लास। अभी मैंने इनको म्यूट किया है, अगर अभी ये प्रॉब्लम मजीद करेंगे तो इनको मैं आउट कर दूंगी क्लास से। अच्छा जी, ये जो स्टूडेंट कोई एक लाइन भी लगा रहा है उसका नाम साइड पे आ रहा है। अब ये स्टूडेंट है, इसके नाम के आगे बॉक्स बन रहा है कि यहाँ से वॉइस आ रही है, चाहे वो पता नहीं ऑटोमेटिकली जनरेट हो रही। अच्छा जी, जरा स्टूडेंट देखिएगा, यहाँ पे आपके पास है, अभी मैं बताने लगी हूँ अनग्रुप्ड मीन का, मीडियन का, ठीक है। इसके है, अगर इफ n इज इक्वल टू इवन, ठीक है, अगर n की तादाद इवन है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको डेटा दे दिया, अपनी तरफ से मैं दे रही हूँ 1 9 11 4 2, 1 2 3 4 5, एक और वैल्यू कर लेते हैं 3, ठीक है। आप सबसे पहले इसे अरेंज करेंगे, अरेंज डाटा, तो 1,2,3,4,9,11, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, n की वैल्यू है 6। इसका फार्मूला जो होगा वो होगा क्या था, n/2 वैल्यू प्लस 1 2 3, जी n 6 है ना। जी स्टूडेंट, क्या था फार्मूला इसका, इसका एक फार्मूला था n/2 वैल्यू। मैम ऑड के लिए अलग था और हाँ जी, इवन हाँ के जी, मैं लिए वही अलग वही था। लिख रही हूँ, तो n/2 वैल्यू एन प्लस बाय टू वैल्यू और प्लस n+1/2 है, n+1, चलिए और देख लेते हैं, ओवर 2 डिवाइडेड वैल्यू। बाय 2। नहीं था। ये इवन के लिए था। और इसके स्टूडेंट, बाहर भी मैम ब्रैकेट के बाहर था कि 1/2। ये जो आपने लिखा है ना, ब्रैकेट के बाहर 1/2 आएगा। x ठहरिएगा एक बार इज मिनट। इक्वल टू 1/2। मैम, जी जी एक्सक्यूज जी, मी मैम। यस। मैम, जो आपने मैम ऑड का फॉर्मूला था n+1 डिवाइडेड बाई 2, और इवन का था मैम 1/2, पहले ब्रैकेट के बाहर आएगा, फिर 1/2th वैल्यू प्लस n+1 डिवाइडेड बाई 2th वैल्यू। मैम वो इवन क्या है? क्या n आप ओवर बता रही हैं, n/1/2 और आगे n ओवर मैम 2 है। 1/2, n/2, 1/2,
नहीं n यस by मैम, n यस by मैम, n by 2 प्लस n प्लस प्लस 2/2 होगा, n प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 है। स्टूडेंट ये जरा देख लीजिएगा, ये होगा इवन का डाटा होगा, ठीक है। इवन के लिए ये फार्मूला है, इवन का फार्मूला है, मैम ठीक है। ये हाँ चेक जी, कर लें, जो n+2 आपने लिखा है ना, मेरे पास जो फॉर्मूला मैंने नोट किया था क्लास में n+1 है आगे, डिवाइडेड बाय 2 था। एक मिनट ठहरिएगा जरा, एक मिनट चेक कर लेते हैं, मैं मुझे पता है मैम इसका आंसर n क्या प्लस होगा। 1 ऑड में होता है, अच्छा अच्छा ऑड ठहरे में होता है। एक मिनट स्टूडेंट देखें, n की जगह 6 कर दिया है मेरे पास इस समय ना, टाइम इसका सिर्फ 1 मिनट है। 6/2 वैल्यू, अब अगर आंसर नहीं ठीक आएगा, मुझे पता है इसका आंसर क्या है, अभी चेक कर लेते हैं। 1/2 देखें, ये 2 और इसको 3 को कैंसिल किया, थर्ड वैल्यू प्लस ये आपके पास 8/2 हो गया ना, 8/2 कैंसिल कर दिया तो फोर्थ वैल्यू आ गया, प्लस फोर्थ वैल्यू, ठीक है। तो आपने जो है थर्ड वैल्यू प्लस फोर्थ वैल्यू, तो 1 2 3 ये थर्ड वैल्यू है और ये आपके पास है फोर्थ वैल्यू। 3 प्लस, तो 1/2 इंटू 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7/2। तो इसको कैंसिल किया आपने, तो इसका रिजल्ट आता है आपके पास कितना आता है, 3.5, ठीक है। ये मीडियन का आंसर आपके पास आ जाएगा जी, ठीक है स्टूडेंट। आगे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम, स्टूडेंट कह रहे हैं कि यहाँ पे ये n/2 वैल्यू ही है मेरा ख्याल है, इसको मैं आपको चलो एक दफा, वैसे मेरा ख्याल है कि अभी आप ये इसी के n/2 ठीक है, आगे जो n+2 है ना, ये आपने पहले 1 लिखा था, तो ये 2 नहीं, है। ये 2 मैम जो होगा। 1 होता है वो ऑड का होता है, और जो 2 n प्लस 2 होता है वो इवन का होता है, और अच्छा n जी, प्लस अब 1 जरा ऑड देखिए का। जरा, अच्छा चले खैर स्टूडेंट, इसको जरा एक मिनट देख लीजिएगा, आखिरी मिनट है आपका। और आपके पास अगर इवन डाटा जो है वो मैं थोड़ी वैल्यूज कम कर दूं, ठीक है,